गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शमा चौहान। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे टेंस। टेंस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो हम टेंस को आज स्टार्ट करेंगे। तो टेंस आज हम चलो पढ़ाते हैं। तो टेंस होता क्या है? किसी कार्य के समय या अवस्था को व्यक्त करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। या आप सभी लोग जानते हैं कि टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि प्रेजेंट टेंस होते हैं, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। अब इसको सब डिवीज़न किया है इंडेफिनेट में, कॉन्टीन्यूअस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट टेंस आपका 4 तरह से होगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसी तरह से हमारा पास्ट टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसी तरह से हमारा फ्यूचर होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आप देख रहे हो, तो ये जो हमारा होता है, इसमें हम रूटीन एक्शन को भी लेते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, और रेगुलर एक्शन भी आते हैं इसमें, जैसे कि आई कम हेयर डेली। इरेगुलर एक्शन भी आते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक्स कम इन जापान। हैबिट्स भी आती हैं, जैसे कि ही स्मोक्स। और यूनिवर्सल ट्रूथ भी आते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इस तरह के जो एक्शन होते हैं वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं, स्पोर्ट्स के कमेंट्री में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को स्टार्ट करने से पहले। इसके कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है कि पीएम साइन डील। सेकंड है सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज। तो इस तरीके के टेंसेज में हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होते क्या हैं? जिन सेंटेंस में हमारा ता है, ती है, ते है का यूज़ होता है, वो हमारे क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होते हैं। तो आगे देखते हैं, अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। तो पूरा सेंटेंस ये था। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंसेस की पहचान जो हमारी होती है, जिनके टेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होते हैं। तो अब हमारा आता है, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, सिंगल इंटरोगेटिव में, डबल इंटरोगेटिव में। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने एक चार्ट बनाया है, इस तरीके से आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो सबसे पहले आइए मैं आपको अफर्मेटिव बताती हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, इसमें आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। एस और ई एस का मैं अभी आपको बताऊंगी। और आपका फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस जब भी आप बनाओगे, तो सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस होता है और ऑब्जेक्ट। यानी कि जब फर्स्ट फॉर्म आएगी तो आप आई, वी, यू, दे प्लूरल का यूज़ करेंगे। और जब आप एस या ई एस का यूज़ करोगे तो सिंगुलर का ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि ही, शी, इट या किसी का नेम। इस तरीके से हम एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐड करते हैं। तो इस तरीके से आप अफर्मेटिव को सकारात्मक भी बोलते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इसी तरह से आप ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले हमारा, फिर डू या डज़ का यूज़ किया जाता है। अब डू आप सभी लोग जानते हैं प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, डज़ हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस नकारात्मक सेंटेंस है, नेगेटिव है, तो हम नोट का यूज़ करेंगे और फर्स्ट फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरीके से अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। आप भी इस तरीके का चार्ट बना लीजिएगा, तो ये समझने में आपको आसानी होगी। अब आते हैं सिंगल इंटरोगेटिव टेंस पर। सिंगल इंटरोगेटिव टेंसेस हमारे स्टार्ट होते हैं डू या डज से। अगर हमारा प्लूरल की बात होगी तो डू का यूज़ करेंगे, सिंगुलर के लिए बात होगी तो हम डज का यूज़ करेंगे। फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा। अगर हमारा सेंटेंस नहीं में है
तो हम नोट का यूज़ करेंगे, और अगर नहीं में नहीं है तो हम नोट का यूज़ नहीं करेंगे। फिर हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से डबल इंटरोगेटिव उन सेंटेंसेस को बोलते हैं जो हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हुम। इस तरीके सेंटेंस क्या होते हैं, हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डू डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। अगर सेंटेंस नहीं का है तो आप नोट का यूज़ करोगे, फिर फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे। तो इस तरीके से आप पूरा देख सकते हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप इस तरीके से समझ सकते हो। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पे वह स्कूल जाता है, तो आप इस सेंटेंस को कैसे पहचानोगे? जाता है यानी कि मैंने आपको बताया था ता है, ती है, ते जिन सेंटेंस में आता है वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। तो वह स्कूल जाता है, तो वह ही हो गया। जब मैंने आपको बताया था सिंगुलर की बात होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करेंगे। तो गो आया है, तो गो के साथ आप ई एस का यूज़ करोगे, ही गोज़ टू स्कूल। इस तरीके से ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब ये देखिए, वह मेरठ नहीं जाता है, तो वह मेरठ नहीं जाता है, तो ही डज़ नॉट गो टू मेरठ। जैसा मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज़ आएगा, फिर नोट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो आप सेंटेंस देख सकते हैं, वह के लिए हमने ही का यूज़ किया है। ही आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा मैंने बताया डज़ का यूज़ होगा। नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आपका पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो ईजीली। थर्ड आप टेंस देखिए, क्या तुम मेरठ नहीं जाते हो? तो थर्ड मैंने बताया था आपको सिंगल इंटरोगेटिव, और सिंगल इंटरोगेटिव जब भी हमारे स्टार्ट होंगे डू या डस के साथ स्टार्ट होंगे। तो आप देख सकते हो, क्या तुम, यहाँ पे क्या होती है, प्लूरल की बात हो रही है, तो डू यू यानी कि डू आपका हो गया, फिर सब्जेक्ट आया आपका, सेंटेंस में नहीं है तो हमने नोट का यूज़ किया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया टू मेरठ। तो डू यू नॉट गो टू मेरठ। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देख सकते हो आप, डबल इंटरोगेटिव का है। ये सेंटेंस हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो ये देखिए, वह मेरठ क्यों जाता है, तो आप यहाँ पे वह मेरठ क्यों जाता है, तो वाई डज ही गो टू मेरठ। क्वेश्चन वर्ड आया आपका, फिर डू या डज का यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। यानी कि ये आपका है WH वर्ड, ये आपका डू या डज, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप टेंसेस याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट आप देखो, मेरठ कौन जाता है, हु गोज़ टू मेरठ। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ES लगाया है। अब ये चीज़ देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के साथ हमारा आई हो, वी हो, दे हो, तो आप क्या करोगे, प्लूरल होंगे तो आप इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करोगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट हम के साथ हमारा ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ES का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ही, सी, इट नेम हो, तो जब भी हमारा सिंगुलर होगा तो डज़ का यूज़ करोगे, और जब हमारा प्लूरल होगा तो डू का यूज़ करोगे। डज़ आपका जो होगा सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, और डू आपका प्लूरल के लिए यूज़ होगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो इसी तरह से हम सारे टेंसेस को इजी तरीके से समझेंगे। और कोई भी आपको ये कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हो मुझे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे आपसे कुछ ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ। ठीक है, पढ़ते रहिए।